नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी सेफ अटेम्प्ट की। जिन स्टूडेंट का एग्जाम हो गया है देख लीजिए कि आप जो है कितने पर सेफ हो, और जिनका नहीं हुआ है आप समझ लो कि ये आपका सेफ अटेम्प्ट तो ही है, प्लस में आपका टारगेट स्कोर यही होना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इसी जो है सेफ अटेम्प्ट को अपना टारगेट स्कोर में चेंज करके इतना ही आपको टारगेट करके आना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के दोस्तों जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेफ अटेम्प्ट की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है दोस्तों जो आपका 0.25 मार्क्स, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि 0.25 मार्क्स होने के नाते बहुत से स्टूडेंट है कि सर मैं जो मतलब शेष क्वेश्चन हमको नहीं आएगा हम उसको लगा के आएंगे, तुक्का लगा के चले आएंगे, सही होगा तो सही होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम माइनस में तो जाएंगे नहीं। तो देखिए 0.25 मार्क्स आपका इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सर 1/4 है या 1/8 है, 1/4 है कि 1/8 है। तो देखिए आपको बता दूं आपका जो है टोटल 80 प्रश्न है, ये टोटल 160 नंबर का है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर कैरी कर रहा है, ठीक है। ये जो है बातें मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। जो है 80 प्रश्न जो है 160 नंबर कैरी, क्वेश्चन आपका 2 नंबर कैरी कर रहा है, 2 नंबर कैरी कर रहा है। आपका निगेटिव मार्किंग कितना है? 0.25। यानी आपका दोस्तों जो है अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स नंबर आपका माइनस होता है ना। तो अगर आप 4 प्रश्न करते हो तो यानी 1 नंबर माइनस होता है ना, है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 8 प्रश्न गलत करते हो तो आपका 2 नंबर माइनस होना, ठीक है ना। यानी अगर आपने 8 प्रश्नों का जवाब गलत दिया है तो आपका 2 नंबर जो है सही में से चला जाएगा। यानी 2 नंबर सही में से जाने का मतलब का आपका एक प्रश्न, भाई एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी कर रहा है, यानी आपका एक प्रश्न जो है सही में से चला जाएगा। यानी अगर 8 प्रश्नों का जवाब आप गलत दे रहे हो तो आपका एक प्रश्न सही में से चला जाएगा। यानी अगर आप जो है 16 प्रश्नों का जवाब दे रहे हो तो आपका 2 प्रश्न ही मात्र सही में से, अगर 16 प्रश्न गलत जवाब दे दिया तो 2 प्रश्न ही मात्र आपका माइनस किया जाएगा सही में से। यही अगर 1/4 रहता तो यहाँ पे आपका चर्चा होकर 4 प्रश्न सीधा यहाँ पे आपका आधा हो गया है। जो 1/4 था उसका भी आधा हो गया है यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग, तो काफ़ी बेनिफिट है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अब ये नहीं है कि 16 जो है यहाँ पे 0.25 है, 1/8 निगेटिव मार्किंग है आपका, तो हम तो तुक्का लगा के आ जाएंगे तो पास हो गए। देखो मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, चाहे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 0.25 रहे यानी 1/4 रहे, या भी 1/8 रहे, या फिर निगेटिव मार्किंग रहे ही ना, तो आप कितना भी तुक्का लगाओगे सिलेक्शन नहीं होता है। देखो निगेटिव मार्किंग कम रहने का या फिर निगेटिव मार्किंग न रहने का फायदा कम मिलता है, मैं अभी जो है इसमें क्लियर कर दूंगा आपको, इसी में क्लियर करूंगा। लेकिन आप सोचोगे कि निगेटिव मार्किंग 1/8 है या फिर नहीं भी रहे तो कोई फायदा, आप तुक्का लगा के आओगे तो कोई उससे फायदा नहीं होगा, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। 2-4 नंबर आपका बढ़ जाए उससे सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें बहुत से स्टूडेंटों का यही कहना है कि सर 1/8 निगेटिव मार्किंग है तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। बेशक आप करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास खुद का नॉलेज, खुद की मेहनत और खुद की शक्ति न रहे कि हम इतना सही अटेम्प्ट करें, तब तक जो है इस तुक्के से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस पॉइंट्स को आप क्लियर कर लो, ठीक है। अब चलो ये क्लियर हो गया, अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसके साथ। हाँ, अब उसके बाद शेष प्रश्न रहेंगे तो कब उसको तुक्का मार सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। उससे देखिए तुक्का जो शेष प्रश्न रह जाएंगे आपको, उसको अगर आप तुक्का कर देते हो तो माइनस में तो आओगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्लस में 1-2 नंबर नहीं जा रहे हो तो आप माइनस में भी नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। चलिए सबसे पहले मैं सेफ अटेम्प्ट आपको बता देता हूँ कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। देखिए मैं यहाँ सब्जेक्ट वाइज लिखा हूँ, ये जो आपको यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये आपका जो है सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए है, हिंदी भाषी जितने भी स्टेट है उन सब के लिए है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका एमपी हो गया, ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे हरियाणा हो गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, आप भी जानते हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। ये ऐसे स्टेट है कि सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ इन्हीं स्टेटों की जाती है, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ इन्हीं स्टेटों की जाती है। उसके बाद कुछ है जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ये सब इसके बाद जाते हैं। दूसरे नंबर पर हो गया जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उसका भी, हिमाचल प्रदेश का भी लगभग इसी के नियर अबाउट जाता है, थोड़ा बहुत कम लेकिन कब रहता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका झारखंड हो गया,
झारखंड हो गया, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया। ये सब ऐसे स्टेट हैं कि इन लोगों की लगभग नियर अबाउट आपस में इन लोगों को एक कॉम्बिनेशन में जाता है कट ऑफ, इनका एक कॉम्बिनेशन में कट ऑफ जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पे इसका हाई कट ऑफ, उसके बाद लगभग दूसरे पे यही आता है आपका हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप समझ लो कि मैं इसका उसी के अनुरूप आप देख लेना, इसका जो है अपने प्रीवियस के अनुसार चेंज कर लेना, नहीं तो यहाँ पे हिंदी भाषी का जो है सबसे ज्यादा जाता है, इसका मैं डिस्क्राइब कर ले रहा हूँ, आपको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब करूंगा। देखिए दोस्तों, इसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग 20 मैथ सब में 20-20 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल प्रश्न 80 हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में चलेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे हिंदी में 20 और उसके बाद जीके में 12 लिखे हैं, रीजनिंग में भी 20 लिखे हैं, मैथ में 18 लिखे हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10, ठीक है, 2 2 4 5 6, सॉरी 2 2 4 1 5 1 6 1 7 आपका, सॉरी यहाँ पे शून्य होगा, 8 2 10 शून्य हो गया, तो 2 2 4 5 6 1 7 आपका 70 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हिंदी में आपका 20 प्रश्न 20 के 20 करना ही है। अब ये जो 70 आपका एवरेज आया है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको बता दे रहा हूँ, ये यूआर है, ये ओबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये एससी है और ये एसटी है, समझ गए आप। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका 20 20 40 40 50 66 हो गया, ठीक उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का लगभग, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग जो है आपका उसी में जाता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो आपका उस हो गया ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 8 8 8 16 4 20 0 2 2 3 4 5 6 60 प्रश्न आपका एससी के लिए, ठीक है। 8 8 16 अतिरिक्त 24 25 5 2 2 2 4 1 5 55। अब देखिए ये जो प्रश्न निकल के आए हैं, ये आपका कैटेगरी वाइज हो गया, ये आपका 70 66 66 60 और 55 ये कैटेगरी वाइज है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हूँ, हो सकता है कि आपका हिंदी में 20 न प्रश्न हो के आपका 18 19 करे, हो सकता है कि 1-2 प्रश्न होते हैं ऐसे कि जो छूट जाता है या फिर मिस्टेक से मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप दोस्तों जो है इसको एवरेज में मैं निकाला हूँ, एक एवरेज में 70, हो सकता है कि आपका यहाँ पे 20 न होकर आपका 19 हो जाए, यहाँ पे आपका जीके जो है 12 न होकर यहाँ पे 13 हो जाए, तो इसको प्लस माइनस करके, लेकिन आपका एवरेज स्कोर जो है 70 ही होना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट में नंबर कम बेसी प्रश्न जो है अटेम्प्ट कम ज़्यादा 1-2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन यहाँ आपका 70 के नियर अबाउट आप लेके चलो कि आप जो है 68 से 70 के बीच में ही हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए। अब देखो इसका भी मैं कारण क्यों बता रहा हूँ, ये भी कारण बताऊंगा कि मैं 68 से 70, इससे कम मैं बताता, लेकिन एक वजह है दोस्तों जो है, जो एक नहीं 2 वजह है जिसको मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के बता रहा हूँ, इसका 2 रीजन है मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ओबीसी का, इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो प्रश्न अटेम्प्ट है, इसमें भी 1-2 प्रश्न जो है आप सब्जेक्ट से चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका एवरेज स्कोर इतना ही होना चाहिए, 66 प्रश्न। वो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग उसी के नियर अबाउट जाता है, 66 अपना भी ले लेना, और एससी का 60 के, और एसटी का 55, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो आपका यही है, थोड़ा सा ये निगेटिव मार्किंग जो है 1/8, ये कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ को थोड़ा सा तो इंक्रीज करेगा, यानी कट ऑफ को आपको प्रभावित 100% करेगा। 1/8 जो निगेटिव मार्किंग है आपके कट ऑफ को 100% प्रभावित करेगा, चाहे 2 नंबर के लिए करें, चाहे 3 नंबर के लिए करें, फिर 4 नंबर के लिए करें, 100% करेगा, ठीक है। और आप इस बार भी जानते हो 25,000 के नियर अबाउट वैकेंसी है, आपका 50,187 पिछली भी वैकेंसी थी 2022 वाली, 2022 में कितनी थी 50,187, या इस बार आपका 25,000 के नियर अबाउट आपकी वैकेंसी है। तो ये तो आपका मान लीजिए कट ऑफ को प्रभावित करता है ये वैकेंसी 100%। भाई किसी वैकेंसी जो है, कोई भी वैकेंसी का कट ऑफ जो है, भर्ती का कट ऑफ, ये आपके वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी डिसाइड करता है, ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल डिसाइड करता है और ये डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आपका ये 1/8 निगेटिव मार्किंग करने के बाद कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ को 2 नंबर 4 नंबर जरूर इंक्रीज करेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया आप दोस्तों जो है, इतना के आप लेके चलना है आपको किसी भी कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, वो पॉइंट्स भी आप दिमाग में सेट करके और एग्जाम देने जाइएगा। जिनका हो गया है भाई तो सही है, इतना आप देख रहे हैं तो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ये जो आपका होता है, मान लीजिए जनरल का हम लेके चले तो जनरल में 70 अटेम्प्ट कर लिए सही से, मान लेते हैं कि हमारा 68 से 70 प्रश्न सही हो गया। अब यहाँ से आपको 10 से 12 प्रश्न रह गए, शेष रह गए ना। तो अब यहाँ पे आप चाहो तो आपका सिलेक्शन तो इतने पे हो जाएगा, देखिए, लेकिन आप 10 से 12 प्रश्नों को आप टिक कर सकते हो,
ठीक है, इसका आंसर का जवाब दे सकते हो। अगर इसमें से 10 से 12 प्रश्न में से अगर 2 प्रश्न भी अगर आपका सही हो गया है, ध्यान देना, 10 से 12 प्रश्न में 2 प्रश्न भी अगर आपका सही हो गया तो आप प्लस में रहोगे। मान लेते हैं कि हमने 10 प्रश्न का जवाब दिया, जिसमें से 10 में से अब आपका क्या हुआ कि 8 सही हो गए, 8 गलत हो गए, 2 सही हो गए। अभी बताइए कि जब 8 गलत हो गए, 2 सही हुआ, तो 8 में गलत हुआ तो एक ही प्रश्न तो हमारा माइनस हो गया, यानी 2 सही हुए तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यानी 1 हमारा प्लस हो गया, यानी 2 नंबर हमको बढ़ गया। मैंने कहने का मतलब कि इस स्थिति में आप जो है 2 नंबर प्लस में रहोगे। अब चाहोगे कि हमारा जो है हमको 15 से 20 प्रश्न आ ही रहा है या 30 प्रश्न आ ही रहा है, उसके बाद हम तुक्का लगा के जो शेष प्रश्न रह गए उसको हम तुक्का लगा के हमारा जो है मेरिट के बराबर हमारा नंबर चला, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। आपका जो 10 से 12 प्रश्न बच रहा है, आप एक कटाव के बॉर्डर पे हो तो जाके आप लोग को तो 2 नंबर 4 नंबर बढ़ जाएगा, आप कटाव को पार कर जाओगे। ये कंडीशन में आपको फायदा मिल सकता है। बाकी आप 30 प्रश्न सही कर रहे हो और बाकी आप तुक्का लगा दे रहे हो, ऐसे नहीं आ रहा है, चलो यार 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, सही होगा भाई माइनस में। तो आपका हो सकता है कि जैसे 30 यहाँ पर प्रश्न किया, हो सकता है कि आप तुक्का प्रश्नों को लगाए तो आपका 3 से 4 प्रश्न जो है सही हो गए, लेकिन फिर भी आप जो है कटाव से बहुत दूर रहोगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी आप किसी भी कंडीशन में ये मत सोच लेना कि यार जो है 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का लगा के आ जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये गोटी नहीं बैठती है, ये एकदम निरधिकार है, इसके चक्कर में ना रहे। बस हाँ, यहाँ तक आप पहुँचे हो तो लगा सकते हो, तब 2 नंबर प्लस हो सकते हो। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया और सेफ अटेम्प्ट इसी को लेकर आप एग्जाम में जाना और अपनी फिजिकल पे भी ध्यान देना। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगली वीडियो।